नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के दौरान मसाजिद और मंदिर की बरकरारी पर हुकूमत का मौक़िफ़ मशकूक। मजलिसी अरकान का असम्बली में एहतजाज। मसला अदालत में ज़ेर दौरा। तयक़ुन देने से वजीर ने किया गुरेज। नए पासबुक के जरिए हुकूमत जमींदारों को मुस्तहकम कर रही है। आरटीसी को मुस्तहकम करने के लिए मुताल्लिका महकमे की अराजी रहन, कांग्रेस का इल्जाम। आमदनी को नजर में रखते हुए फजूल खर्ची कम करें, मजलिस का मशवरा। मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर अरकान ने उठाए सवाल। जुमे को खुश्क दिन मनाने बैरिस्टर उवैसी की अपील। उवैसी हॉस्पिटल्स की तरफ से शहर में 5 मुकामात पर मुफ्त हेल्थ कैंप। वबाई अमराज से बचने के लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी मुहिम। और संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में खातून का कत्ल, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का हुआ आगाज। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के दौरान मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ और इसे आबाद रखने के मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। वक्फ़े सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खां और वज़ीर इमारात और शवारे के दरमियान ज़बरदस्त नोक झोंक देखी गई। मौज़म खां ने कहा कि हुकूमत सेक्रेटेरिएट तामीर कर रही है, उसका मजलिस खैर मकदम कर रही है, लेकिन जब तक सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल होगी उस दौरान मसाजिद और मंदिर को आबाद रखा जाएगा। सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 मसाजिद है, एक मंदिर है। जब तक सेक्रेटेरिएट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्या उस मस्जिदों को और उस मंदिर को आबाद रखा जाएगा? और हमारी पार्टी की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गवर्नमेंट से यह मुतालिबा है और डिमांड है कि आप उस दोनों मस्जिद और इस मंदिर को आबाद रखना चाहिए। वहां के जितने एम्प्लॉइज है, वहां पर जितने काम करेंगे, उस दोनों मस्जिदों और मंदिर को यूज करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बंद कर दिए है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद कंस्ट्रक्शन जब खुलेगा, जब आप मस्जिद को मंदिर को यूज कर सकते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली गवर्नमेंट से सवाल करना चाह रहे हैं। वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि टेक्निकल कमेटी और ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के हवाले की गई है, हुकूमत इसका जायजा ले रही है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल के अंदर सेक्रेटेरिएट तामीर करने का मंसूबा है। प्लान अभी शुरुआती मरहले में है, इसलिए तखमीने को कतियत नहीं दी गई है। जहां तक मसाजिद और मनादिर को आबाद रखने का मामला है, उस पर हुकूमत गौर करेगी। అష్యూరెన్స్ అని ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను హౌస్లో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అధ్యక్ష. కోర్టులో ఉంది మ్యాటర్ కాబట్టి నేను వారిని పిలిపించుకొని అన్ని విషయాలు చర్చించి తగమైన న్యాయమైన నిర్ణయం తీసుకోబడతా అధ్యక్ష. रियासती वजीर के जवाब पर मजलिस के अरकान ने एहतजाज किया। मौज़म खां ने कहा कि हमको हुकूमत की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन ऐवान असम्बली में इस सिलसिले में तयक़ुन दिया जाए कि मसाजिद और मनादिर को बरकरार व आबाद रखा जाएगा। लेकिन वजीर प्रशांत रेड्डी ने तयक़ुन देने के बजाय ये कहा कि इस पर ज्यादा और कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मामला अदालत में ज़ेरे दौरा है। इस पर मौज़म खां फिर एक बार एहतजाज करते हुए मुतालबा किया, लेकिन वजीर के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मेरे को कोई शक नहीं है आपकी नीयत के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट की नीयत पर, मगर इस हाउस में एश्योरेंस होना चाहिए सर, मस्जिद उसी जगह रहेगी, वहीं आबाद रहेगी और वहीं कोई उसको यूज करने के लिए रोका नहीं जाएगा। इतना ही एश्योरेंस दीजिए सर। सर आपकी हुकूमत जिस तरीके से माइनॉरिटीज का काम कर रही है, माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही है, स्कीमात लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस सारे आपके पॉलिसीज को, आपके स्कीमात को देकर आपका साथ दे रही है और इंशाल्लाह ताला हमेशा आपके अच्छे कामों में बराबर साथ देंगे। बस आपसे मुतालिबा यही है सर कि आप एश्योरेंस दीजिए
कि जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग के अंदर जो मस्जिद और जो मंदिर है वो उसी जगह कायम रहेगी और वो यूज में रहते रहेगी खाली। మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు మరొకసారి మనవి చేస్తా ఉన్నా, వారు చెప్పినటువంటి డిమాండ్ సజెషన్లు తప్పకుండా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకుపోయి పరిశీలించబడుతుంది అని చెప్పి ఇంకొకసారి మీ ద్వారా వారికి మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। दूसरी तरफ मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कहा कि हुकूमत फजूल खर्ची कम करे और फ्लैगशिप प्रोग्रामों पर फंड्स खर्च करे। मुख्तलिफ मुतालबात ज़र पर हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को नए राशन कार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं, हर असम्बली हल्के में फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि RTC को हुकूमत में ज़म करने का मुतालबा किया जाता है। बंडलागुड़ा RTA दफ्तर में ट्रैक के इजाफे का भी उन्होंने मुतालबा किया। मुमताज अहमद खान ने कहा कि ट्रैफिक चालानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने में अब तक ट्रैफिक पुलिस नाकाम है। Budgetary allocation in 2019-20 has been received to rupees 19.137 crores, which is an all-time record. The allocation for power subsidies, including free power for farm sector, has also been raised to rupees 8,000 crores, which is another record. और एक चीज साहब, ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस है ओल्ड सिटी के अंदर पर्टिकुलर, चूंकि ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस रेवेन्यू जनरेट करते, ओल्ड सिटी में ज्यादा चले, चार मीनार रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, मूसाराम बाग, बहादुरपुरा, कारवान, ये सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर पर है, जहां पर लोगों को जाने के लिए काफी तकलीफ होती। तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर बनाए। और इससे पहले CM साहब हाउस में अश्योरेंस दिए थे कि ये जो ऑफिस है यहाँ बंडलागुड़ा ऑफिस के MRO ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम रजिस्ट्रेशन ऑफिस को ओल्ड सिटी के अंदर बनाइए। Though the government says that the growth in the state excise revenue in falling, the liquors are continue to be high in the state capital. The liquor shops are doing to big business, and the so-called permit rooms attached to the such outlets seems overcrowded at the many places. The tipper consumers, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लिकर शॉप्स खोले जा रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल चंद्रान गुट्टे के पास जहां पर सामने एक बस स्टैंड है फारूक नगर का, उसके सामने एक ताड़ी शॉप है और लिकर शॉप है वहां पर। उस लिकर शॉप के अंदर बाजू की जो लैंड है गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर वो लोग परमिट रूम चला रहे हैं। ऑलरेडी वहां पे साइन लगी हुई है, दिस लैंड बिलोंगिंग्स टू गवर्नमेंट बोल के। उसके बाजू में बार है वहां पर। तो कम से कम ऐसी जगहों के ऊपर उसके अपोजिट में बस का जो बस स्टैंड है और बस का जो स्टेडियम है, कम से कम स्कूल्स के करीब रियासत नगर के अंदर वैसे हाल है। मेन रोडों के ऊपर रोडों पे इंक्रोच करके छोटे से बाजू छोटी सी दुकान लगा के उसके पीछे परमिट रूम चला रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, खुसूस कर रेवेन्यू मिनिस्टर से कम ऐसे चीजों के ऊपर आप लोग कंट्रोल करिए। इस पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अच्छी इमारत देखकर रजिस्ट्रेशन दफातर को मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा जो भी मुतालबे किए गए हैं उस पर हुकूमत तवज्जो देगी। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नए पासबुक से हुकूमत जमींदारों की मदद कर रही है। मुतालबात ज़र मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के नाम पर जमीन पर काश्त करने वाले किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में किसानों के साथ तमाम अजला में नाइंसाफी की जा रही है।
हुकूमत की तरफ से वज़रा ने मदाखलत की। बाद में नोकझोंक शुरू हो गई, जिस पर स्पीकर ने भट्टी विक्रमार्का का माइक कट कर दिया। इस पर अरकान ने एहतजाज करते हुए अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। बाद में स्पीकर ने विक्रमार्का को माइक दिया। इस पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि CCLA कमिश्नर को मुकर्रर किया जाए, मियाँपुर की अराजी के मामले में सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि रियासत में बेल्ट शॉप्स को खत्म किया जाए। भट्टी ने कहा कि हुकूमत RTC को मुस्तहकम करने के लिए रानीगंज डिपो, मुशीराबाद, कांवटीगोला और दीगर वर्कशॉप्स की जमीन को रहन रखकर रकम हासिल की जा रही है। उनका कहना था कि रेवेन्यू एक्ट के जरिए हुकूमत फिर एक बार जमींदाराना निजाम को फरोग देने की कोशिश कर रही है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि महकमे रेवेन्यू ने 10,939 एकड़ अराजी का कब्जा बर्खास्त किया है। मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद और रंगारेड्डी में सरकारी अराजियात के कब्जों को बर्खास्त करते हुए 14,000 करोड़ रुपए की कीमती अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। उन्होंने बताया कि अराजी के रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी की वजह से रैतू बंधु स्कीम की अमलावरी में आसानी हुई है। एक तरफ हुकूमत 10,000 एकड़ अराजियात को मुतनाज़ा करार दे रही है, तो दूसरी तरफ रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए जुमला 9,81,000 पासबुक को मुतनाज़ा करार दिया है। तो फिर वक्फ अराजियात के बारे में रियासती वजीर ने कोई जिक्र नहीं किया। हुकूमत ने माजी में यह दावा किया था कि दूसरे मरहले के रिकॉर्ड दुरुस्ती के दौरान मौकूफा 10,000 मुतनाज़ा अराजियात की यकसुई की जाएगी, जिसका जिक्र वजीर ने अपने पहले बयान में नहीं किया। 2 दिन पहले वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने ऐवान असम्बली में कहा था कि 70,000 एकड़ मौकूफा अराजी की निशानदही की जा चुकी है और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि दोनों वज़रा के बयानात में तज़ाद पाया जाता है। इससे यह वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत मौकूफा अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में संजीदा नहीं है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर ईद कराओ ने उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 30 दिन के खुसूसी प्रोग्राम की अमलावरी के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए दौलतमंद अफराद अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं। हुकूमत ने भी 339 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने तमाम अरकान असेंबली से अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आगे आएं। वज़ीर सेहत लीला राजेंद्र ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद 4 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। रियासत में जुमला 11 सरकारी और 23 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 4,790 नशिस्तें हैं। उन्होंने कहा कि दाखिला नीट के मेरिट तलबा को अलॉट किया जा रहा है। रियासती वजीर हरीश राव ने बताया कि मिशन काकतिया के जरिए 21,275 झीलों को कारगर बनाया गया है। इससे 14,15,000 एकड़ अराजी को सैराब किया गया। इस प्रोग्राम की आलमी सतह पर और नीति आयोग ने भी सिताइश की। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया तक जारी नहीं किया। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने बताया कि 4,32,000 LED बल्ब अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में नस्ब किए गए हैं। इससे 200 यानी कि 216 मेगावाट बरखी की बचत हुई और 105 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि इसको रियासत भर में तोसी देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत की मखलूक़ात जायदादों के तकर्रुरात के सवाल पर रियासती वजीर हरीश राव ने जवाब दिया कि हुकूमत ने 1,17,714 जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने बताया कि 95,343 नई जायदादों को मंजूरी दी गई है। जुमला 1,49,382 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। तकर्रुरात के मुताबिक 900 केसेस अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि डेयरी सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत 2 लाख से ज्यादा किसानों को 4 रुपए तरकीबी रकम फी लीटर दूध पर दे रही है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 लाख लीटर दूध किसानों से खरीदा जा रहा है। दूध की पैदावार में इजाफे के लिए जानवरों की खरीदी पर 50% सब्सिडी फराहम की जा रही है। विजय डेयरी को तोसी देने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। दूसरी तरफ वक्फे सिफर के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने सयाहती मकामात पर पार्किंग और दीगर सहूलतों से मुताल्लिक सवाल किया। उन्होंने बताया कि गोलकुंडा, चार मीनार जैसे मकामात के पास सयाहों के लिए पार्किंग की सहूलत नहीं है। इस सिलसिले में रियासती वजीर ने जवाब देते हुए बताया कि वो जल्द एक इजलास तलब करते हुए इसकी यकसुई करेंगे।
मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज शहर हैदराबाद के अंदर कई जगह पर जो टूरिज्म के तहत जो आज हॉलीडेज के मौके पे हो या दीगर मौके पे हो, जो बाहर के कंट्रीज के लोग आते हैं, जो टूरिस्ट के लिए, चाहे वो गोलकुंडा हो या सात गुम्बद हो या चार मीनार हो या मक्का मस्जिद हो या खिलवत हो या दीगर मकामात पे जो हमारे हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के जो टूरिस्ट पॉइंट को जो आते हैं, वहां पर जो टूरिस्ट के लिए कोई चीज की सहूलत नहीं दी जा रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं, और खास तौर से चाहे वो गोलकुंडा हो या चार मीनार हो, वहां पर पार्किंग यार्ड की जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूं। అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు అయినటువంటి క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకుంటాం అధ్యక్ష. అసెంబ్లీ సమావేశాల తర్వాత ఆ శాసనసభ్యులతో మీటింగ్ కూడా పెట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకొని సాధ్యమైనంత వరకు అవి కంప్లీట్ కావాలని ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने कहा कि अरकान असम्बली के फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तरक्याती काम रुक चुके हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की तरफ से तजावीज़ हुकूमत को रवाना की जा रही हैं, इसके बावजूद उसे मंजूरी नहीं दी जाती। इस पर रियासती वजीर के.टी. रामा राव ने कहा कि वो इस सिलसिले में जरूर तवज्जो देंगे और एक इजलास तलब करते हुए मसाइल की यकसुई की जाएगी। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने संगारेड्डी के कोमपल्ली की कदीम ईदगाह पर नाजायज कब्जों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि वहां के अवाम काफी बरहम है, लिहाजा नाजायज कब्जे को फौरी बर्खास्त किया जाए। हुकूमत को बताना चाहता हूं कि कोमपल्ली विलेज मनपल्ली मंडल में जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 229 सर्वे नंबर, ये खतीम ईदगाह का जो 4 एकड़ से ज्यादा जमीन है और इस पर गजिट है, इंदराज है औकाफी फेरिस्त में 1982-1983 के उसमें, लेकिन इतना 150 साल खतीम ईदगाह उस पर गौसे पाक का चिल्ला भी है, लेकिन एक अरसे से वहां पर कुछ लोग उस पर काबिज होकर वहां पर नाजायज कब्जे करके और मस्जिद कब्जे करने की कोशिश कर रहे। मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि अजला में जितने भी चिल्ले ईदगाहें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करे और जो चीज नोटिफाई है वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड का इंदराज है, उसके ऊपर हुकूमत सख्ती से अमल करते हुए कब्जों को बर्खास्त कराए। इस सिलसिले में नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब ने कलेक्टर को भी तवज्जो दिलाई है। मैं आपके जरिए हुकूमत से ख्वाहिश करूंगा कि वो ईदगाहों के नाजायज कब्जों को फौरी बर्खास्त करे, वरना मुकामी अफराद एहतजाज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने रुका के रखा है। आपका काम है कि ईदगाह के लिए नाजायज कब्जों को बर्खास्त करे, ईदगाह की हिफाजत करे। शुक्रिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगारनी कलरीज के वर्कर्स को गुज़िश्ता की तरह कंपनी के मुनाफे के हिस्सा देने इस इलाके के अरकान मुकर्रना की नुमाइंदगी को कबूल करते हुए जुमेरात को ऐवान असम्बली में बयान देने का ऐलान किया है। इलाके के अरकान मुकर्रना ने असम्बली अहाते में वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए वर्कर्स को मुनाफे का हिस्सा देने के लिए नुमाइंदगी की। वज़ीर आला ने इन अरकान मुकर्रना के साथ सिंगारनी के सदनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव व दीगर अहदेदारों का जायजा इजलास लेते हुए मुतालबे पर गौर किया। उन्होंने इस मुतालबे पर अज़बाती रद्दअमल देते हुए कंपनी के वर्कर्स को मुनाफे का हिस्सा देने पर ऐवान असम्बली को वाकिफ करवाने का ऐलान किया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से मच्छरों से फैलने वाले अमराज से निमटने और एहतियाती तदाबीर के लिए शऊर बेदारी मुहिम जोरों शोर से जारी है। याकुतपुरा असम्बली हल्के के सालिम चौक में ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से फ्री हेल्थ कैंप मुनाकिद हुआ। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से शहर के मुख्तलिफ हल्केजात में 5 मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से इन कैंप से इस्तेफादा करने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि जुमे को ड्राई डे यानी कि यौम खुश्क मनाया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपने घरों में पानी को गैर जरूरी जमा न करने का मशवरा दिया। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल की जानिब से जो फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल लाया गया, जनाब मेयर साहब ने इसका इफ्तिताह किया और इस तरह के 5 कैंप्स ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और असरा हॉस्पिटल की जानिब से उनका इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आज पहला कैंप यहाँ पर भवानी नगर के
ओएसी हेल्थ सेंटर में शुरू किया गया है। दूसरा इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को असेंबली हल्के में टोली चौकी के इलाके में किसी एक बड़े शादी खाने में इसकी इत्तला आपको दी जाएगी, वहां पर किया जाएगा। तीसरा कैंप होगा नामपल्ली असेंबली हल्के में KH गार्डन साबर नगर में। चौथा होगा 25 तारीख को खिलवत ग्राउंड में या फिर उर्दू मस्कन में, और एक और कैंप चंद्रायन गुट्टा के असेंबली हल्के में भी होगा। इन कैंप्स में जितने भी लोग अपना तिबी मायना कराएंगे, डॉक्टर्स अगर ये महसूस करेंगे कि इनको बुखार है तो इनका फौरन ब्लड टेस्ट किया जाएगा, और ब्लड टेस्ट वो फ्री में किया जाएगा। उसके बाद अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उसमें मालूम होता है कि उनको या डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है, तो फौरन उनको इन दोनों ओएसी अस्पताल या असरा अस्पताल में उनको वहां पर अपना इलाज करा सकते हैं। और इन दोनों दवाखानों के जिम्मेदारों ने, खासतौर से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो इन दवाखानों के जिम्मेदार है, उन्होंने फैसला लिया कि उन तमाम पेशेंट्स को 50% रियायत में उनका इलाज वहां पर करवाया जाएगा। तो ये मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आप इन फ्री कैंप्स का इन जो 5 मुख्तलिफ मुकामात पर इंशाअल्लाह इनका इनेकाद अमल में लाया जाएगा, इससे आप इस्तिफादा हासिल करिए। जैसा कि अभी हैदराबाद के फर्स्ट सिटीजन जनाब हमारे मेयर साहब ने इस बात को कहा है कि ये एक डेंगू बीमारी है, और सबसे ज्यादा इसमें अगर हमको इसका खात्मा करना है तो आवाम में एक शऊर बेदार करना है, अवेयरनेस पैदा करना है। और इस सिलसिले में आज ये एक पैम्फलेट जनाब मेयर साहब ने यहाँ पर उर्दू में इसको जारी किया है, जिसमें वो शहरियान हैदराबाद से अपील कर रहे हैं कि जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन वो खुश दिन बनाए, ड्राई दिन बनाए, और इस पैम्फलेट के जरिए तमाम शहरियान हैदराबाद को इस बात की इत्तला दी जा रही है, आपसे गुजारिश की जा रही है कि जितने हमारे पास जहां पर पानी जमा होता है, चाहे वो हमारा अगर कुछ टायर हो, खुश टायर हो, या फूलों के गमले हो, यहां से एयर कूलर हो, या कोई पानी गड़ा है, तो आपसे ये गुजारिश की जा रही है, आपसे अपील की जा रही है कि आप उस पानी को वहां पर ठहरने मत दीजिए, उस पानी को वहां से हटाइए, और खास तौर से पीने के पानी के बर्तन में जो ढक्कन होता है उसको रखे वहां पर, उसको कवर करें, यानी उसको कवर करके रखें। तो ये 6-7 तजावीज इसमें दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शहरियान हैदराबाद ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इसको करेंगे। मेयर बीर रामोन ने बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप के इनेकाद की सितारिश की। उन्होंने आवाम से इन कैंप से इस्तिफादा करने और अपने मकानात और आसपास के इलाकों को साफ रखने का मशवरा दिया। सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां, सुपरिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर माजिद आदिल, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, ओवैसी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और अमले के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। जुमा 20 सितंबर को यह कैंप हल्का असेंबली कारवान के तहत MF गार्डन टोली चौकी में मुनक्किद होगा। आवाम से इस्तिफादे की अपील की गई है। మరి ఎక్కువ అవసరం ఉంది అని డాక్టర్స్, మరి ఎంటమాలజిస్టు మరందరూ కూడా చెప్తున్నప్పటికీ పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ తో పాటు మరి వాళ్ళ అసెస్ మరి దక్కన్ హాస్పిటల్స్, ఓఎస్సీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్, రాష్ట్ర హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ ను తీసుకొచ్చి ప్రీ మెడికల్ క్యాంపు దాదాపు మొత్తం ఎంపీ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో 5 మెడికల్ క్యాంపులు పెట్టాలని, ఒక్కొక్క మెడికల్ క్యాంపు మరి 10 lakhs వర్త్ మరి దాన్ని స్పాన్సర్ చేసి స్వయంగా మరి వాళ్ళ ఎంపీ సాబ్ మరి ఎమ్మెల్యేస్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకుని నిజంగా ఓల్డ్ సిటీ ఏరియాలో పెట్టే ఈ 5 మెడికల్ క్యాంప్స్ ఏతున్నాయో కొన్ని వేల మందికి మరి ఉపయోగమవుతాయి. చాలా వందల మందికి మరి వాళ్ళ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీ మెడిసిన్స్ అండ్ ఫ్రీ శాంపుల్ కలెక్షన్స్ అండ్ మెడికల్ టెస్టెస్ ఇవైతున్నాయో నిజంగా మరి గ్రేట్ ఈవెంట్. నిజంగా ఈ రోజు ఎన్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఎక్కడ పోయినా బెడ్స్ అన్ని కూడా ఫుల్ అయిపోయి హాస్పిటల్స్ అంతా కూడా నిండిపోయి ఉన్నది. మరి వాళ్ళ నిజంగా ఎంపీ సాబ్ చేసే ఈ మెడికల్ క్యాంపు దీనికి సంబంధించిన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతుందో దీంట్లో మరి చిన్న పిల్లలకు కూడా పీడియాట్రిక్ డాక్టర్స్ కూడా టెస్ట్ చేసి చాలా చిన్న పిల్లలకు మరి ఎక్కడ డెంగ్యూ వచ్చిందా, ప్లేట్లెట్స్ వచ్చిందా దాన్ని ప్రివెంటివ్ టెస్ట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి దాంతో వచ్చే ప్రాబ్లం కూడా నిజంగా ఈ ప్రీ మెడికల్ క్యాంపులతోటి, ప్రీ టెస్ట్ తోటి, ప్రివెంటివ్ టెస్టులతోటి చాలా ఉపయోగం అవుతుంది.
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले चंद कायदीन के बयानात और इम्कानी फैसले पर रद्दमल के इजहार को तौहीन अदालत से ताबीर किया और उसकी मजम्मत की। पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में फरीकैन की बहस जारी है। मुस्लिम फरीक की तरफ से राजीव धवन दलाइल के साथ एक दानिशवराना बहस कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर तक बहस मुकम्मल हो सकती है। मौजूदा चीफ जस्टिस नवंबर में सुबुकदोश होने वाले हैं। वो इस तवील मुकदमे का उस वक्त फैसला कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और उसकी हलीफ शिवसेना के कायदीन इस मुकदमे की रोहिदात पर जो बयान दे रहे हैं, अब मालूम होता है कि वो मुकदमे के होने वाले फैसले से वाकिफ है। इस पे मेरा रिस्पांस क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट मजाज है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है। और जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक शायद पूरे पार्टीज अपनी बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गुमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनके ऊपर है वो कब फैसला दे। नहीं, ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हर पार्टीज को पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है, अपनी बात को रखने का, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं, ये आखिरी कोर्ट है। और जो मुस्लिम साइड बहस कर रही है और धवन साहब बेहतरीन बहस कर रहे हैं, तो अब वो बहस कब तक खत्म करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो तो उनको बताना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया को वो जो लेटर लिखा गया वो लेटर कैसा मिला आप लोगों को, और लेटर लीक करने वाले लेटर क्यों लीक कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं वो लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी ताज्जुब खेज बात है। लेटर जो मीडिएशन चाह रहे हैं, लेटर लिखते हैं और लेटर जाता है, जिसके पास जाता है वहां से लेटर निकलता है या कोई वो खुद देते हैं, नहीं मालूम। ताज्जुब है। नहीं, ये लोगों की यही आदत है ना, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो। सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहिए आप ये बात, मैं चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को, जाके सुप्रीम कोर्ट ने बात कही तो आप कैसे मालूम सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देगा? अभी तो सुनवाई चल रही है, कैसे मालूम एनडीए को और एनडीए के पार्टनर्स को कि इस तरह का फैसला आ जाएगा और वो ये सब कर लेंगे? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। ये जो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट तय कर रहा है, आपके साथ आप तो तय नहीं करने वाले ना, जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो इस तरह के बयान देना ये तो कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट का। और ये तो अजीब व गरीब इस तरह की बात करते रहते हैं। जहां इलेक्शन आ गया तो शुरू हो गए, इलेक्शन खत्म हुआ तो भूल जाते। भाई सुप्रीम कोर्ट में जब मसला बहस हो रहा है, सब पार्टीज उसमें बहस कर रही हैं, और आप ये कह रहे हैं जजमेंट आने से पहले के इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मालूम जो मुझे नहीं मालूम? तो बताइए ना फिर आप, जजमेंट क्या आप लिखने वाले हैं? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लिखने वाला है। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, यही उम्मीद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते आया है, और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ही करेगा। तुर्की के कौंसल जनरल बराहीन मुकीम हैदराबाद अदनान अल्ते अल तिनोरस ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। तुर्की के सिफारतकार ने तकरीबन आधे घंटे सदर मजलिस के साथ वक्त गुजारा। इस गैर सगाली मुलाकात में हिंद तुर्की बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिशें भी ज़ेर बहस रहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने तुर्क सिफारतकार का इस्तकबाल किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती सतह पर मुनक्किदा जूडो के मुकाबलों में 8वीं जमात की तालिबा हुमैरा बेगम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मज़कूरा मुकाबला मलकाजगिरी मिर्चल के ऋषि इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 से 15 सितंबर के दरमियान मुनक्किद हुआ था। हुमैरा बेगम मणिपुर में मुनक्किद होने वाले कौमी सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा लेंगी, जो अक्टूबर के महीने में मुनक्किद होंगे। हुमैरा बेगम और उनके वालिदैन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि सालाना मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी के क़याम की वजह से उनकी लड़की ने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने सीनियर कोच एम.ए. अजीज से भी इजहार तशक्कुर किया, जिनकी कोशिशों और ट्रेनिंग से हुमैरा बेगम अब तक 3 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं।
संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में खातून का कत्ल कर दिया गया। टाउन इंस्पेक्टर वेंकटेश ने मीडिया को बताया कि नामालूम खातून के कत्ल के बारे में सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने बताया कि एमसीएच वेटिंग हॉल की तामीर बिल्डिंग में करीब 40 साल नामालूम खातून की लाश पड़े होने की इत्तला मिली। उसके सर पर शदीद नौयत के जख्म थे। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए डॉग स्क्वाड को तलब किया और कत्ल की इस वारदात की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी गई है। एसपी जिले संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी और डीएसपी सीधा रेड्डी ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर मुआयना किया। हबशीगुड़े में वाक़े एयरटेल स्टोर में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने शटर तोड़कर स्टोर में मौजूद मोबाइल फोन्स का सरखा कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शमशाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में मुसाफिर गाड़ी में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। बताया कि गच्चीबोली से शमशाबाद जारी गाड़ी में किशन नगर के पास धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के दौरान मसाजिद और मंदिर की बरकरारी पर हुकूमत का मौक़िफ़ मशकूक। मजलिसी अरकान का असम्बली में एहतजाज। मसला अदालत में ज़ेर दौरान, तयक़ुन देने से वजीर ने किया गुरेज। नए पासबुक के जरिए हुकूमत जमींदारों को मुस्तहकम कर रही है। आरटीसी को मुस्तहकम करने के लिए मुताल्लिक़ा महकमे की अराजी रहन, कांग्रेस का इल्जाम। आमदनी को नजर में रखते हुए फजूल खर्ची कम करें, मजलिस का मशवरा। मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर अरकान ने उठाए सवाल। जुमे को खुश्क दिन मनाने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। ओवैसी हॉस्पिटल्स की तरफ से शहर में 5 मुकामात पर मुफ्त हेल्थ कैंप। वबाई अमराज से बचने के लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी मुहिम। और संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में खातून का कत्ल, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।